दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की जिज्ञासा में इंसानों ने कई मिशनों को अंजाम दे दिया। अभी इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर जीवन तो नहीं मिला, लेकिन इन मशीनों के जरिए हमें उन ग्रहों के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली है। आपको पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं और सौर मंडल के कई ग्रहों पर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान भेज दिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सौर मंडल के सभी ग्रहों की रियल आवाज कैसी है? वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सौर मंडल के ग्रहों की रियल आवाज सुनाएंगे, जिन्हें सुनकर वाकई आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि कितनी भयानक और रहस्यमयी है इन ग्रहों की आवाज। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। आपको ये तो पता होगा कि अंतरिक्ष में आवाज ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए अंतरिक्ष यान रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर इन्हीं रेडियो इमिशंस को जब वैज्ञानिक साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ग्रहों की आवाज सुनने को मिलती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन से स्पीकर की मदद से आवाज को सुनते हैं। चलिए अब एक एक करके सौर मंडल के सभी ग्रहों की रियल आवाजों को आपको सुनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे करीब बुध ग्रह से। सूरज के सबसे नजदीक और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मरक्यूरी बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह है। स्पेस की तरह इस ग्रह पर भी वातावरण मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ आवाज का ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंसान इस ग्रह की सतह पर अपना कान लगाकर सुने तो जरूर ही बुध ग्रह की वाइब्रेशन सुनी जा सकती है और वो कुछ ऐसी सुनाई देगी। अब बारी आती है पृथ्वी की सिस्टर कहे जाने वाले विनस ग्रह की। विनस सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की काफी मोटी परत है, जिसकी वजह से विनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती हैं। हालांकि विनस पर पृथ्वी की तुलना में आवाज की स्पीड काफी तेज होती है। जब हम विनस से आने वाली साउंड वेव को सुनते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसे कि पानी में बोलते हैं तब सुनाई देती हैं। क्योंकि विनस पर बिजली कड़कती है, इसलिए जब हम विनस की आवाज सुनते हैं तो हमें बिजली के कड़कने की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि कुछ इस तरह से है। अब बारी आती है पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी ने कई अरबों सालों से चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। हमारी पृथ्वी बिना आवाज किए सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। हमने भी आज तक पृथ्वी के इसकी घूमने की आवाज नहीं सुनी है, लेकिन विज्ञान की माने तो हमारी पृथ्वी भी आवाज करती है। अगर हम इस आवाज को सुने तो ये हम की तरह सुनाई देती है, जिसमें कई तरह के नोट सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक इस आवाज को हम कहकर बुलाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। लेकिन ये आवाज उत्पन्न कहाँ से होती है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज समुद्रों और वातावरण में होने वाली हलचल की वजह से उत्पन्न होती है। लेकिन ये आवाज इतनी धीमी होती है कि इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है। अब दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के साथ ही हमारी पृथ्वी पर जैसे वायुमंडल है वैसे चांद के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन सौर मंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी खुद की एक आवाज है और चांद की आवाज काफी रहस्यमय लगती है, जो कि कुछ इस तरह से है। अब बारी आती है मार्स यानी मंगल ग्रह की। आपने मार्शियन फिल्म में देखा होगा कि मंगल ग्रह पर वातावरण और तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था, लेकिन सौर मंडल में स्थित यह चौथा ग्रह हमारी कल्पना से काफी शांत है, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जिसकी वजह से वहाँ शक्तिशाली तूफानों का आना थोड़ा मुश्किल है। और इस पतले वातावरण के कारण साउंड वेव भी एक सीमित सीमा तक की यात्रा कर पाती है। नासा के इनसाइड लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई
मंगल ग्रह की साउंड वेव हमें इसकी आवाज से रूबरू कराती हैं। इस वेव को सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड किया गया था, जिसको मार्स की हवा और वहाँ सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया था। मार्स की आवाज सुनने में काफी टूनेड और मैग्नीट्यूड वाली लगती है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर से सुनी जा सकती है। मार्स पर भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंडों में आ और जा सकते हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई वेव मार्स के काफी रेशो से पर्दा उठाती है, जिसे आप भी सुन सकते हैं। अब बारी आती है हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, जो कि सबसे बड़ा गैस जाइंट भी है। नासा का भेजा गया जूनो मिशन जब जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रिकॉर्ड की गई रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में परिवर्तन करने पर हमें बिजली गिरने और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने को मिली। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने बाउ शॉक यानी झटके को महसूस किया, जिससे जूनो को भारी ट्रेवलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाले उन चार्ज पार्टिकल के प्लाज्मा वेव के सिग्नल्स को पकड़ा, जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ होती रहती हैं। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड वेव में बदलते हैं, तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गरजने वाली आवाज सुनने को मिलती है, जिसको आप भी सुन सकते हैं। जुपिटर का आकार बड़ा होने के कारण इसकी आवाज में काफी नॉइज पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म को बनाता है, जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। दोस्तों, अब बारी आती है सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े गैस जाइंट सैटर्न की, जो कि इंटेंस रेडियो इमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड किया गया था। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोरास से बनती हैं। सैटर्न पर बनने वाले अरोरास पृथ्वी पर बनने वाले अरोरास से काफी मेल खाते हैं। जब इन रेडियो वेव्स को साउंड वेव में बदला, तो हमें सैटर्न की रियल आवाज सुनाई दी, जो काफी चौंकाने वाली है, जिसे आप भी सुन सकते हैं। सैटर्न की ये आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल धुन की तरह लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रुकी हवाओं की तेज आवाज सुनाई देती है। आवाज में यह लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर यह धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड की गई यह साउंड दरअसल सैटर्न और इसके आइस मून आइसलैंड के बीच होने वाले प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलती है। अब बारी आती है यूरेनस की। बाकी ग्रह की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल्स को सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विन सौर मंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे, तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया। जब नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को साउंड वेव में बदला, तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता चला। 13 रिंग और बहुत सारे स्पेस डेब्रिस से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में गूंजती हुई लगती है। एक गैस जाइंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जिसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है नेपच्यून ग्रह की। नेपच्यून की आवाज यूरेनस की आवाज से काफी मेल खाती है। वॉयेजर द्वारा रिकॉर्ड की गई इस ग्रह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समुद्र पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि कुछ इस तरह से हैं। ये जो अभी आपने आवाज सुनी है, ये नेपच्यून की आवाज है। अब हम अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज को जानते हैं। इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। हमने हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता तो लगाया ही है, साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडियो को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स के शुरुआती
दौर की आवाज को भी जानने का प्रयास किया है। हालांकि हमें इसमें पूरी कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद रियल आवाज को पाने में सफल रहे हैं। जब कॉस्मोस के शुरुआती मिलियन एरिया आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।